गुड मॉर्निंग। हमने देखा आगे आपका पहला पाठ था चित्र के संग संग चित्र पाठ। इसमें हमने पहले चित्र में देखा उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके प्रश्नों के उत्तर हमने दिए और दूसरे चित्र में उसके चित्र में क्या हो रहा है टायर फटने से वो भी हमने देखा, उसके प्रश्नों के उत्तर के। आज अब हम देखेंगे आपका दूसरी कविता है तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे कवि ऐसा कहते हैं तब याद तुम्हारी आती है। किसकी याद आती है? जो सृष्टि के सर्जनहार है उस प्रभु की, ईश्वर की याद आती है। इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1800 निवासी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। देखते हैं इस कविता में क्या कहते हैं कवि। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। देखते हैं प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी सबर दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इस तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहाना होता है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए उन्हें देखकर कवि को महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। देखते हैं कविता में क्या कहते हैं कवि। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह यानी कि प्रातःकाल यानी कि प्रभात, बहुत सुबह में चिड़िया यानी कि पंछियाँ का पक्षी उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया सुबह में उठकर इस तरह के चहचहाने यानी कि गीत गाती लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। सुबह होने पर आकाश में सुबह होने पर देखते हैं, हम सुबह उठते हैं तब हमने देखा है कि सुबह होते ही आकाश में तारे छिप जाते, रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले जो लाली होती है आकाश में छा जाती है, तब पंछियाँ उठकर चहचहाने लगते हैं। कलियाँ इसमें हम देखते आगे सुबह में कैसा होता है। सुबह में उठकर पंखी होते हैं, वो क्या है उसके आवाज़ में कुछ गीत गा रहे होते हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियाँ यानी कि जो होती है फूल का खिलने से पहले का रूप, उसको बोलते हैं कली। बाद में वो फूल खिलता है, पहले क्या होता है कली। कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर
फूलों की सुगंध हवा में फैलाने लगती है। कलियां खिलने लगती है तब क्या होता है, खिलने से हवा में स्मित फैलाती है, यानी कि मुस्कान फैलाती है सारे संसार को। इसको फैलाने से सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, मानो के सोने वाली मुस्कान है वो कुछ कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी छोड़कर दूर भगाकर काम में लग जाओ। आलस और उदासी को दूर भगा के अथवा उसको छोड़ के कुछ भगाकर काम में लग जाओ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब कलियां खिलती है तब खुशबू सारे संसार में क्या करती है, संसार में निकलकर उसकी खुशबू फैलाती है। देखते हैं चिड़िया क्या करती है, सुबह में उठकर चहचहाने लगती है और उसके गीत मधुर गा के सुनाती है। कलियां से फूल खिलते हैं तब वो क्या मुस्कुराने लगती है। उसके फूल से सारे संसार में खुशबू की लहरें फैलाने लगती है। और वो कहती है, इसमें कहते हैं कवि कि जब फूल खिलते हैं तब हम आलस और उदासी छोड़कर कुछ काम करने लग जाइए। ऐसा हमें फूल खिलने से कहती है। देखते गुजराती में, જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે કે જાણે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે પાંખડીઓ ખોલીને સૂતેલી હોય અને જાગીને બધે સ્મિત ફેલાવે છે, જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે આ સૃષ્ટિના સર્જનહારની કવિને बहुत याद आवे छे। ए जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। જ્યારે આ પક્ષીઓ છે સવારમાં, જ્યારે સવાર થાય છે ત્યારે એ રાત પછી સવાર આકાશમાં જે તારા હતા એ સંતાઈ જાય છે તેના પ્રકાશથી, અને પછી જે સવારના સૂરજ ઉગ્યા પહેલાં જે લાલીમા હોય છે તે દેખાય છે, ત્યારે પક્ષીઓ તેના સરસ કલરવથી ગીત ગાતા હોય છે। પાંખડીઓ જે ફૂલોની કળીઓ છે એ ખીલીને સુંદર રીતે ખીલીને તેમાંથી ફૂલ ખીલે છે અને સુગંધી સારા સંસારમાં આપે છે। તેવી જ રીતે એમ કહે છે કે આ કળીઓને બધું ખીલે છે તે કહેવા માગે છે કે તમે તમારી ઉદાસી અને આળસ છોડીને કામ પર લાગી જાઓ। आगे देखते हैं, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदान में जब वन बागों में जब हरियाली लहराती है। छम छम बूंदे गिरती है, छम छम जो बारिश होती है तब जो बूंदे गिरती है उसको बिजली चमचम कर जाती है। बिजली चमचम यानी कि चमचमाने लगती है, बिजली होती है तो क्या होता है, इसमें विद्युत, बिजली यानी कि विद्युत होती है। हरियाली यानी कि हरा भरा, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराने लगती है। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की
शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य कर रही है। इस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमकने उठता है। जब बारिश होती है तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा इसका हम मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब बारिश हो चुकी होती है तब इसके बाद ऐसी ठंडी ठंडी हवा लहराने लगती है और लहरा के जो हवा आती है उसमें मस्ती भरे ये ठंडी पवन मस्ती लेकर आती है। तब ये सृजनहार ईश्वर है उसकी बहुत याद आती है। देखते हैं इसका गुजराती भावार्थ। વર્ષા ઋતુ જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા નીચે પડે છે અને ચમચમ કરતી વીજળી ચમકે ત્યારે મેદાનો, વનો અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે। જ્યારે વરસાદ પડે છે તેનાથી ટીપાથી આમ જાણે નૃત્ય કરતા હોય અને નૃત્યથી આકાશમાં જે વીજળી થાય છે તે નાચી ઉઠતી હોય એવું દેખાય છે। અને વરસાદ પડવાથી જે બગીચા વનો છે તે મસ્ત લીલાછમ થઈ જાય છે। વૃક્ષો છે તેને નવું જીવન મળી જાય છે અને બાગોમાં હરિયાળી એટલે એકદમ લીલું લીલું છમ જેવું વાતાવરણ થઈ જાય છે। ત્યારે પણ જે વરસાદ પડી ગયા પછી જે પવન આવે છે, ઠંડી ઠંડી હવા લઈને આવે છે, તેની જોડે મસ્તીભર્યું વાતાવરણ થઈ જાય છે। ત્યારે જે સર્જનહાર છે, ઈશ્વર છે, તેમની બહુ જ યાદ આવે છે એવું કવિ અહીંયા કહેવા માગે છે। આપણે અહીંયા તમારું અભ્યાસ છે તેના પ્રશ્નો કે उत्तर देखेंगे। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती जाती है। दूसरा है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा है आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं? आप देखते हो, जो भी देखते हो वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। मैं बोलती हूँ, मैं जो देखती हूँ वो मैं बोलती हूँ। मैं सुबह में उठकर देखती हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं। दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। ऐसा मैं सुबह में उठकर देखती हूँ। आप जो देखते हैं वो आपके इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। और स्वाध्याय है वो आपको अपनी अभ्यास तो मैंने प्रश्न के उत्तर दिए, लेकिन आपको स्वाध्याय है वो आपको करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं आपको उसकी PDF भेजूंगी। इसमें आपको अभ्यास स्वाध्याय भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ आपका दूसरा जो कविता है वो यहाँ पूर्ण होती है।